अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, दीन इस्लाम का सही इल्म ना रखने वालों के जहन में ये सवाल आ सकता है कि जब कुरान करीम अल्लाह का मुक़द्दस कलाम है तो ये दुनिया में आया कैसे और हम इंसानों तक कैसे पहुंचा। ये एक बुनियादी सवाल है जिसका जानना हर मुसलमान पर लाजिम है ताकि वो किसी मुअतरिज़ को जवाब दे सके, इस्लाम का दिफा कर सके और ख़ुद अपना ईमान बचाते हुए शरह सद्र के साथ कुरान पर अमल कर सके। इस वास्ते आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी मसले को वाज़ेह किया जाएगा। अल्लाह तौफीक दे, आमीन। बिरादरान इस्लाम, कुरान करीम दरअसल लौहे महफूज में है, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया बल हुआ कुरआनुम मजीदुन फी लौहिम महफूज, सूरे अल-बुरूज आयत नंबर 22। बल्कि ये कुरान बड़ी शान वाला है, लौहे महफूज में लिखा हुआ है, जहां तक किसी की रसाई नहीं हो सकती। फरिश्ते उस लौह की हिफाजत पर मुतअय्यन हैं। फिर लौहे महफूज से नुज़ूल कुरान के दो मरहले हैं। पहला मरहला यह है कि लौहे महफूज से आसमानी दुनिया की तरफ मुकम्मल कुरान माह रमज़ान शब कद्र में नाजिल हुआ। अल्लाह का फरमान है इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान को एक मुबारक रात में नाजिल किया है। वह मुबारक रात शब कद्र में है। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, शब कद्र माह रमज़ान में है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, सूरह बकरा आयत नंबर 185। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि कुरान यकबारगी लैलतुल कद्र में आसमानी दुनिया की तरफ नाजिल हुआ है, जिसे इमाम नसई ने अस्सुननुल कुबरा के अंदर रिवायत की है। दूसरा मरहला आसमान से दुनिया की तरफ बतदरीज थोड़ा थोड़ा 23 साल में नाजिल हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहु तआला से आयात कुरानिया हरफन व सौतन सुनकर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन, सूरह शुअरा। और बेशक ये कुरान रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है। इसे अमानतदार फरिश्ता लेकर आपके दिल पर उतरा है ताकि आप लोगों को आगाह कर दे या आगाह कर देने वालों में से हो जाएं। पहली बार मक्के में गारे हिरा के अंदर सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयतें नाजिल हुई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 40 साल की थी। और आखिरी आयत सूरह बकरा आयत नंबर 281 वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, मदीने में नाजिल हुई। अल्लाह सुब्हानहु तआला जब बंदों को दुनिया व आखिरत की भलाई देना चाहता, किसी काम का हुक्म देता या किसी चीज से रोकता या कोई हादसा पेश आता, किसी मामले की खबर देना चाहता तो हस्बे जरूरत आयात नाजिल करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई साइल आता, मसला पूछता और उस मसले के बारे में माक़बल अल्लाह का हुक्म या कोई आयत ना नाजिल हुई होती तो आप अल्लाह की वही का इंतजार करते, अपनी तरफ से कोई बात ना कहते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कभी आयत लेकर उतरते या कभी कुरान के अलावा वही गैर मतलूल आते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइल के सवाल का जवाब देते। इस तरह थोड़ा थोड़ा कुरान 23 साल में नाजिल हुआ। अल्लाह फरमाता है व कुरआनन फरक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्थिन व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला, सूरह इसरा आयत नंबर 106। कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके इसलिए उतारा है कि आप इसे बमोहलत रुक रुक कर लोगों को सुनाएं, और हमने खुद भी इसे बतदरीज नाजिल किया है। बसा औक़ात हस्बे ज़रूरत एक आयत या एक सूरह कई बार नाजिल हुई होती।
मुशरिकीन मक्का का एक इतराज ये था कि कुरान एक बारगी क्यों नहीं उतरा, तो अल्लाह सुब्हानहु तआला ने इसकी हिकमत बयान की। फरमाया लिनुथब्बित बिही फुआदक वरत्तलनाहु तरतीला, सूरह फुरकान आयत नंबर 32, ताकि हम आपका दिल कवी और मजबूत रखें और हमने इसे ठहर ठहर कर ही पढ़ सुनाया है। वक्फे वक्फे से कुरानी आयात के नुज़ूल का एक मकसद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना और सब्र की तलकीन करना था, और दूसरा मकसद ये था कि उन नए लोगों के लिए अल्लाह के अहकामात कबूल करना, उन अहकामात पर ईमान लाना, समझना, समझाना और शरह सद्र के साथ अमल करना आसान हो जाए। और तालीम में तदर्रुज का यही एक बड़ा फायदा है। इब्तिदा में जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरानी आयात सुनाते तो भूल जाने के खौफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ दोहराते रहते। चुनांचे अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, सूरह अल-क़ियामा आयत नंबर 16-17। ऐ नबी, आप कुरान को जल्दी याद करने के लिए अपनी जुबान को हरकत ना दें, आपके दिल में उसे जमा करना, बिठाना और आपकी जुबान से पढ़ना हमारे जिम्मे है। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो आयतें याद हो जाती। कातिबीन वही के जरिए आप उन आयतों को लिखवाते। तरतीब के एतबार से वो आयत या वो सूरे कुरान में जहां रखने का हुक्म होता, उन आयतों और सूरतों को आप वहां लिखवा दिया करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर साल माह रमजान में कुरान का मुदारसा करते, जैसा कि सही बुखारी के अंदर है। बिल आखिर नुज़ूल कुरान का सिलसिला मुकम्मल हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मारके यमामा के बाद बिखरे हुए कुरानी सूरतों और आयात को 2 दफ्तियों के दरमियान जमा करवा दिया, इकट्ठा लिखवा दिया, जैसा कि सही बुखारी में है। कुरान 7 क़िरात में उतरा था, मगर इस्लामी फतूहात का दायरा वसी होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में लोग क़िरात में गलतियां करना शुरू किए, तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुर्रा सहाबा की निगरानी में ये मुसहफ ये कुरान कुरैश के लहजे में लिखवा कर मुख्तलिफ इलाकों में भिजवा दिया, ताकि लोग इसी लहजे में पढ़ें और गलतियों से बच सकें। अलबत्ता जो लोग बकिया क़िरात सीखने और पढ़ने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं, तो उनके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। आज तक वो 7 क़िरात महफूज हैं, उन 7 क़िरात की तालीम दी जा रही है, क़िरात सबा के माहिरीन पाए जा रहे हैं। इस तरह कुरान करीम जिस शक्ल में नाजिल हुआ था आज भी बाकी है। वलिल्लाहिल हम्दु वल मिन्ना। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अपना रिश्ता कुरान से मजबूत करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।